हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट वाइट। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जाम, जेई एग्जाम और एम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी b एंड टाइम t आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम जो गिवन है, इनको फंडामेंटल यूनिट्स मानकर जो मास जो है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिसकी भी हमको डायमेंशंस निकालने होती है उसको जो गिवन जो होता है उसके वे क्या होती है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्या हो जाएंगी, मास जो है इनके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। F, B और T इसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इनकी हम पावर मान लेते हैं, इसकी पावर A है, इसकी पावर B और इसकी पावर क्या है, C। अब क्या करेंगे, जो M जो है ये की साइड है LHS साइड और ये जो साइड है ये है RHS साइड। तो इनकी इसकी जो है इसकी भी हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस। और ये जो है जितनी भी है इनकी लिखेंगे हम डायमेंशंस। और फिर बाद में इनको क्या करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो A B C की वैल्यू जो है हमको जो चाहिए हम वो निकालेंगे। तो लिखते हैं इसकी डायमेंशंस, जो मास जो है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1 L0 और T की पावर क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो कि वो कांस्टेंट मान लिया K। और F की लिखेंगे डायमेंशन। तो F की डायमेंशंस क्या होती है, M1 L1 T-2 की पावर क्या हो गई A। और B क्या है कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है L1 और T की पावर -1। तो इसकी पावर क्या हो गई B और T की पावर, तो ये तो क्या रह जाएगी C। अब क्या है कि जो यहाँ पर जितने भी ये डायमेंशंस हमने लिखी हैं, यहाँ पर M की डायमेंशंस की पावर को और L की डायमेंशंस पावर आपस M की जो डायमेंशंस है उनको आपस में जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो हमने ये डायमेंशंस लिखी है, जो सेम जो डायमेंशंस है उनकी पावर को हम ऐड कर लेंगे और जो नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर M जो है M ओनली 1 है ही ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो K इक्वल टू क्या हो गया, M की पावर A, क्योंकि A जो है इनकी जो पावर्स है उनसे क्या होगा, मल्टीप्लाई। आपने जो पावर्स नियम देखा होगा, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर इसकी पावर 3 है, तो 2 की पावर क्या हो जाता है 6। इसी प्रकार से A जो है इनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो M की पावर क्या हो गई A और L की पावर क्या हो गई A और T की पावर क्या हो जाएगी 2 है। तो इसी प्रकार ये जो है B की पावर L की पावर क्या हो जाएगी B और T की पावर B -B और T की पावर यहाँ पर C। अब जो सेम डायमेंशंस हैं इसमें उनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो M तो ओनली अकेला ही है और L कहाँ पर है, L की पावर A, L की पावर B। तो L की पावर क्या हो जाएगी A प्लस B, क्या हो गई A प्लस B। और T की पावर यहाँ पर -2 है और यहाँ पर T की पावर -B और यहाँ पर T की पावर C। तो T की जो पावर्स हो जाएगी क्या हो जाएगी 2 है -B और प्लस C। तो इस प्रकार हमने लिख लिया। तो ये RHS वाला होगा, ये क्या होगा LHS वाला। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर डायमेंशंस दी हुई है MLT के फॉर्म में और यहाँ पर जो डायमेंशंस है MLT के फॉर्म में, उनको आपस में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं M से। M की वैल्यू यहाँ, M की पावर यहाँ पर क्या है 1 और M की पावर यहाँ पर क्या है A। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी A इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर M की पावर क्या है A और यहाँ पर M की पावर क्या है 1। तो A इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखते हैं यहाँ पर L की पावर क्या है A प्लस B और यहाँ पर L की पावर क्या है 0। तो जो A प्लस B जो है, A प्लस B जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी 0 पे। और यहाँ पर T की पावर क्या दी है -2 है -B प्लस C। तो ये जो पावर है ये किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, क्योंकि यहाँ पर T की पावर क्या है 0। तो -2A -B प्लस C इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमको A की वैल्यू तो मिल गई 1 और हमको जब B की वैल्यू निकालेंगे तो A का मान यहाँ पर हम करते हैं पुट कर देंगे। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस B इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू क्या आ गई -1। अब रह गई C की वैल्यू। C की वैल्यू निकालने के लिए जो A जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और B की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो करते हैं -2 इंटू A की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है -1 और प्लस C इक्वल टू क्या होगा 0। तब इसको सोल्व करेंगे तो -2 और माइनस क्या होगा प्लस C इक्वल टू क्या होगा 0। -2 में से 1 जब माइनस होगा प्लस ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा -1 प्लस C इक्वल टू क्या होगा 0। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। क्या आ गई C की वैल्यू हमारे पास 1। अब A जो वैल्यू आई हमारे पास A
और बी एंड सी इनको कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो m की जो डायमेंशंस हो जाएंगे क्या हो जाएंगी, f की पावर 1 और b की पावर क्या आई थी, b जो है इसकी वैल्यू क्या आई थी -1 और t जो है और इसमें c जो है इसकी पावर, इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 1, तो t की पावर 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा f b की पावर -1 और t की पावर 1, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f b की पावर -1 या t। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum c and Newton's gravitational constant g are their fundamental constant. Which of the following combination of these has the dimension of length? इसमें भी इस प्रकार से दिया हुआ है, जो प्लैंक कांस्टेंट h दिया हुआ है और जो स्पीड ऑफ लाइट का जो कांस्टेंट वो c दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या दिया हुआ है g, और जो इस तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या निकालनी है, लेंथ की डायमेंशन निकालनी है इनके फॉर्मेट में। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो L को हम इनके क्या मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल, H, C और G इनकी पावर हम इसी प्रकार से मान लेते हैं A, इसकी पावर B और इसकी पावर क्या हो गई C। अब वही काम करेंगे जो पहले क्या था, जो H जो है इस साइड की जो हम क्या है डायमेंशन लिखेंगे और इस साइड की भी हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे। तो L की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, m0 L की पावर 1 और T की पावर क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आया, और h जो है h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होती है जूल इनटू सेकंड, क्या होती है जूल इनटू सेकंड, और जूल की क्या हो जाएगी डायमेंशंस m1 L2 T-2 एंड इसकी क्या हो गई T1, तो क्या हो गई m1 L2 T-1 इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन। तो h की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाले डायमेंशन, तो m1 L2 T-1 की पावर क्या हो गई 8। अब c जो है, c क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशंस क्या होती है L1 T-1, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे L1 T-1 की पावर क्या हो गई b, और g क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब हम g की जो है डायमेंशन निकालेंगे तो f की लिखे पहले, तो यहाँ पर m1 L1 T-2 f की होती है इक्वल टू g, यहाँ पर m1 है तो इसकी क्या हो जाएगी m1, और यहाँ पर m2 है तो इसकी क्या हो जाएगी m1, और r जो है तो इसकी भी क्या हो, इसकी क्या हो जाएगी L2। तो एक m1 से एक m1 यहाँ से कट जाएगा, तब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन आएगी m की पावर -1 और L की पावर 3 और T की पावर -2, क्या आएगी L की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2 इसकी डायमेंशन आएगी। तो G की जगह हम कौन सी डायमेंशन पुट करेंगे, ये वाली। तो करते हैं M की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2 की पावर क्या हो गई C। अब क्या करेंगे, जो ये पावर्स जो है, जो ये डायमेंशंस की जो पावर है इनसे क्या होंगी, ये मल्टीप्लाई होंगी। तो लिखते हैं ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा इक्वल टू, तो a जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इनकी पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो m की पावर क्या हो गई a, और l की पावर क्या हो गई 2a, और t की पावर क्या हो गई -a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा l की पावर क्या हो गई b, और t की पावर क्या हो गई -b, और यहाँ पर m की पावर -c, l की पावर 3c और t की पावर क्या होगी -2c। अब जो सेम जो डायमेंशन है उनकी पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर सेम डायमेंशंस m की देखते हैं, m की पावर a और m की पावर कहाँ पर है -c, तो ये क्या हो जाएगी m की पावर a और प्लस माइनस क्या हो जाएगा c। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा m की पावर a और -c, और यहाँ पर l की पावर 2 है और l की पावर b, और यहाँ पर l की पावर क्या है 3c। तो l की जो डायमेंशंस इनको जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस b और यहाँ पर क्या है +3c, इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पर t की पावर -a, t की पावर -b और t की पावर -2c है, तो t की क्या हो जाएगी -a -b एंड -2c, इस प्रकार से हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो ये वाला साइड है और ये वाला जो साइड है और इस साइड हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो m की पावर यहाँ पर क्या है a - c, m की पावर कितने a - c, और यहाँ पर m की पावर कितनी दी हुई है, m की पावर कितने 0, तो a - c इक्वल टू क्या हो जाएगा
0, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया c, a इक्वल टू क्या आ गया c, एक इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। और यहाँ पर l की पावर क्या दी हुई है कि l की पावर 2a प्लस b प्लस 3c, और यहाँ पर l की पावर है 1, तो ये जो पावर है इस 1 की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू क्या हो गया 1। और यहाँ पर t की जो पावर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, क्योंकि यहाँ पर t की पावर क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगी माइनस a माइनस b माइनस 2c इक्वल टू क्या हो गया 0। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन क्या होगी 3 हो गई। तो ये जो वैल्यू है हमको a इक्वल टू क्या होगा c। अब इनसे ये 3 इक्वेशन हमारे पास, इनसे हमको a की वैल्यू भी निकालनी है, b की और c की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम उनका मान यहाँ पर पुट कर सकें। तो चलिए निकालते हैं इनकी वैल्यू को। हम क्या क्या इनकी वैल्यू आती है, जो ये a जो है a इक्वल टू c है, तो a की वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में क्या करते हैं पुट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं 2 में पुट, तो 2 इंटू क्या हो गया c, क्योंकि 2 इंटू क्या होगा c, क्योंकि a की जगह हमने क्या पुट करा है c, क्योंकि a इक्वल टू c है, प्लस b और प्लस क्या है 3c, और ये क्या हो गया 1। अब क्या है कि 2c और प्लस 3c क्या हो जाएगा 5c, और प्लस ये क्या होगा b इक्वल टू क्या हो गया 1। एक इक्वेशन अपने पास जाएगा, इसको दे दो 4। अब इसमें रखेंगे a की वैल्यू, तो माइनस c हो गया, क्योंकि a की जगह क्या रखा है c, तो माइनस तो पहले चाहिए, और यहाँ पर क्या आएगा c और माइनस b, और ये क्या होगा माइनस 2c इक्वल टू क्या है 0। तो माइनस 2c और माइनस c मिलके क्या हो जाएगा माइनस 3c, और ये क्या रह जाएगा माइनस b इक्वल टू क्या हो गया 0। इस इक्वेशन को क्या करते हैं 5। तो इक्वेशन 4 और 5 जो है, इक्वेशन 4 और 5 जो इनको जब हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को यहाँ करते हैं। इक्वेशन 4 क्या है कि 5c प्लस b इक्वल टू क्या है 1, और ये क्या दिया है कि माइनस 3c, और ये क्या दिया है माइनस b इक्वल टू 0। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो प्लस वाला b और माइनस वाला b आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 5c में से माइनस 3c जाएगा, तो क्या बचेगा 2c, और ये क्या होगा 1, क्योंकि जब 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, और c की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/2। हम तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/2। यदि c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी तो हमारे पास 1/2 होगी, क्योंकि a इक्वल टू क्या है c। तो a की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1/2, और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब हमारे पास ओनली किसकी वैल्यू नहीं है b की, तो b की वैल्यू निकालने के लिए जो a और c का जो मान है, इसको या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में रख लो या इक्वेशन नंबर 3 में रख लो, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में a और c का मान, तो 2 इंटू क्या होगा 1/2 प्लस b की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस और 3 और c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/2 इक्वल टू ये क्या है 1। तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस b प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो b को जब क्या हो जाएगा 1, ये 1 जो है इधर से आ जाएगा तो माइनस, और ये वाला प्लस 3/2 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 3/2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आएगा 3 माइनस 3/2। तो c जो b जो है हमारे पास उसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास माइनस 3/2। तो अब हम यहाँ पर जो l की जो डायमेंशन आ जाएंगी l, तो h की जगह क्या रखेंगे हम 1/2 एंड c और b की जगह क्या रखेंगे हम माइनस 3/2। तो c की जो पावर हो जाएगी माइनस 3/2, और g जो है ये c और c की वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो आगे जब इसको हम और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट hg अपॉन, यदि हम इसको नीचे ले जाए तो पावर क्या हो जाती है प्लस में, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपको किसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में, रूट hg अपॉन c की पावर 3/2। इसको आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी ये पूछा है 2017 नीट एग्जाम का, ये ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्मेड आउट ऑफ c g एंड e स्क्वायर अपॉन 4 5 एप्सिलॉन इज, और c इस में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, और g क्या दिया हुआ है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और e क्या है कि चार्ज। आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है कि लेंथ जो है उसकी डायमेंशंस आपसे पूछे, और आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो c दिया हुआ है, एक आपके पास g है, यानी कि ये
स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और आपके पास दिया है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको दिया है। और इस फॉर्मेट में जो एल की डायमेंशन है वो क्या आएंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो एल को हम इसके मान लेते हैं प्रोपोर्शनल, सी की पावर क्या हो जाएगी ए मान ले, और जी की पावर क्या हो जाएगी बी, और ई की पावर मान ई स्क्वायर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी पावर मान ली हमने सी। अब क्या करेंगे, वही जो पिछला वाला जो मेथड था उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर इसकी क्या लिखेंगे हम डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l की पावर 1 और t की पावर 0, तो ये हो गई, और इक्वल टू यहाँ पर k, और c क्या है कि लाइट स्पीड कांस्टेंट, तो इसकी स्पीड की जो है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी l की पावर 1 और t की पावर -1, तो ये क्या हो गया a, और g की तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, डायमेंशन क्या होती है m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2, और ये क्या होगा b, और यहाँ पर e क्या दिया हुआ है, इसकी हम पूरे के डायमेंशंस निकालते हैं, यानी ई स्क्वायर अपॉन 4 5 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस क्या होगी, इसको निकालते हैं। जो ये 4 5 जो है 4 पाई जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि विहीन राशि होती है। तो हमारे पास बच गया ओनली ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट जो है यानी कि जो परमिटिविटी जो है इसकी क्या होती है, इसका जो यूनिट होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होती है यूनिट। तो जब हम इसको रखेंगे ई क्या है यहाँ पर चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन, ये बटे में यहाँ पर आएगा अपॉन में, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर n इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये कूलम से कूलम स्क्वायर आपस में कट जाएगा, और बचेगा क्या ओनली न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन निकालते हैं कि न्यूटन की क्या होती है m1 L1 T-2, और m क्या है इसमें m मीटर है, तो इसकी क्या हो जाएगी L2, तो m1 L3 और T-2 इसकी क्या आ गई डायमेंशन, यानी कि जो ई स्क्वायर अपॉन 4 5 एप्सिलॉन नॉट जो हमको दिया है उसकी तो डायमेंशन आएगी m1 L की पावर 3 और T-2 आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट करते हैं ये डायमेंशन m1 L3 और T-2 की पावर क्या हो गई C। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर क्या होगा, इसको ये तो क्या है एज इट इज रहेगा, m की पावर 0 L की पावर 1 और T की पावर क्या हो जाएगा 0 एंड इक्वल टू k, और ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है इनकी जो डायमेंशन है इनकी पावर्स क्या होगी मल्टीप्लाई, तो L की पावर क्या हो गई a और T की पावर क्या हो गई -a, तो यहाँ पर, और यह क्या हो जाएगी m की पावर -b और L की पावर क्या हो गई 3b एंड T की पावर क्या हो गई -2b। इसी प्रकार से इसमें क्या होगी m की पावर c, L की पावर 3c एंड T की पावर क्या हो गई -2c। तो ये हो गई इसमें। तो जो सेम डायमेंशंस वाले हैं उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं ऐड, तो यहाँ पर L की पावर क्या है a और यहाँ पर L की पावर क्या है 3b, तो ये क्या होगा 3b, और यहाँ पर L की पावर क्या है 3c, तो ये क्या हो गया 3c, और यहाँ पर T की पावर क्या है -a, तो यहाँ पर T की पावर क्या होगी -2b और यहाँ पर -2c। यहाँ पर m नहीं दिया है तो यहाँ दिया है m, तो m की पावर क्या हो गई -b और यहाँ पर +c। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये दिया है m की पावर 0 और L की पावर 1 और T की पावर 0, तो इस क्या करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो जहाँ पर m क्या दिया है, m की पावर यहाँ क्या दिया है m की पावर -b + c, तो यहाँ पर m की पावर कितनी है 0, तो -b + c इक्वल टू क्या हो गया 0, तो c इक्वल टू क्या हो गया b, यानी जो c इक्वल टू क्या आ जाएगा b, क्योंकि माइनस को जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये जो साइन है जो माइनस का वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। अब और L की पावर यहाँ पर क्या दिया है a + 3b + 3c, तो a + 3b + 3c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि L की पावर यहाँ पर क्या है 1, तो एक इक्वेशन अपने पास आ गए 2, इसको मान लो 1, और यहाँ पर ये क्या दिया है t की पावर दी हुई -a -2b और -2c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा t की पावर 0, तो यहाँ पर 0, तो ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 3। तो हमको अब इन तीन इक्वेशन हमारे पास 1 2 3 और इनसे हमको ABC के मान निकालने हैं। तो C इक्वल टू क्या है B, तो C की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते हैं
पुट करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले करते हैं इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस यानी कि c और क्या हो जाएगा 3b और प्लस c की जगह हमने क्या पुट करना है b, ये क्या होगा 3b और ये क्या होगा 1। तो इसको सोल्व करेंगे a प्लस 3b क्या होगा 6b और इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें रखेंगे तो ये क्या है माइनस a और माइनस 2b और इसकी जगह रखा तो माइनस 2b इक्वल टू ये वाला क्या कौन सा, ये वाला है 0। तो माइनस a और ये क्या हो गया माइनस 4b इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये वाली इक्वेशन इसको मान लें 4 और 5, जब हम इसको सोल्व करेंगे इनको ये इस इक्वेशन को यहाँ लाते हैं माइनस a माइनस 4b इक्वल टू क्या है 0। इनको जब ऐड करेंगे तो ये वाली आपस में कट जाएगी, प्लस वाला a और माइनस वाला a आपस में कट जाएगा। तो 6b में से माइनस 4b जाएगा तो कितना बचेगा 2b और इक्वल टू 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। क्या आ गई b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। और यदि b की वैल्यू 1/2 है तो c की वैल्यू क्या आएगी 1/2, क्योंकि c इक्वल टू क्या है b। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 1/2 एंड c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब ओनली रह गए हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 और 3, इनमें कोई सी इक्वेशन में हम b और c की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास जो a जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले में रखते हैं तो a प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू और प्लस 3 इंटू 1/2, यदि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ये क्या है यहाँ पर 1 है, क्या है 1 और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये क्या हो गया a इक्वल टू 1, ये परली साइड जाएंगे तो क्या होगा माइनस 3/2 और माइनस 3/2। तब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया एलसीएम, तो इसको करेंगे 2 3 माइनस 3, तो ये क्या होगा 3 माइनस 3 क्या होगा माइनस 6 और क्या होगा 2 और ये क्या होगा 2, माइनस 6 में से 2 जाएगा तो 4/2 यानी कि -4 आएगा और ये क्या आएगा -2, यानी कि जो a जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2, a की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इसमें जब हम मान रखेंगे इसमें जब हम मान रखेंगे इनका जो a b और c के हमने मान निकाला है तो l जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा c की पावर मान बाई c की पावर कितनी आई थी a की पावर कहाँ पर है -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 और g की पावर आई थी 1/2 यानी b वाली जो पावर आई थी 1/2 और ये वाला जो है इसमें c जो कि c की वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या होगी 1/2। तो इसको जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो l क्या हो जाएगा 1/c², क्योंकि ये पावर जो है माइनस में है तो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और g इंटू e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या हो गई 1/2। और ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन डी में दिया है 1/c² g e² 4 पाई एप्सिलॉन की पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो इसका आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीट 2018 का क्वेश्चन है ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ ए लीस्ट काउंट। क्या है कि एक स्टूडेंट है वो स्टील बॉल जो है उसका क्या है डायमीटर क्या है मेजर करता है, और किससे मेजर कर रहा है स्क्रू गेज से। उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है अपन को, लीस्ट काउंट क्या दिया है 0.001 सेंटीमीटर, क्या दिया है कि 0.001 सेंटीमीटर दिया है। और दी मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, जो मेन स्केल रीडिंग है MSR वो क्या है कि 5 mm। 5 mm को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 5 mm को हम जब मीटर में चेंज करते हैं तो क्या आता है 10⁻³ मीटर। अब यदि हम इस मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻², तो यहाँ पर एक बचेगी -1, तो 5/10 तो क्या हो जाएगा 0.5, तो क्या है 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग दी हुई है। और आगे क्या पूछा है मेन स्केल, और क्या है कि एंड 0 ऑफ सर्कल स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, यानी कि सीधे इसमें दिया हुआ है जो
CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो कितनी दी है 25 डिवीजन एंड और क्या दिया है कि इफ स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर यानी उसमें जो जीरो एरर है वो कितनी दी हुई है माइनस 0.04 सेंटीमीटर क्या दी हुई है ये दी हुई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, तो इसकी जो हम मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे तो मेजर्ड वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है MSR यानी कि मैन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट एंड CSR माइनस जीरो एरर। ये फॉर्मूला होता है स्क्रू गेज के द्वारा जो मैन वैल्यू निकालने के लिए। तो MSR यानी कि मैन स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है लीस्ट काउंट और CSR यानी कि जो सर्कुलर स्केल रीडिंग और जीरो एरर। तो रखते हैं वैल्यू जो दी हुई है इसमें MSR कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर और CSR कितना है 25 डिवीजन और माइनस जीरो एरर कितनी है कि माइनस 0.004 यानी कि माइनस 004 क्या है सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करना रहेगा बस 0.5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.025 और माइनस क्या होगा प्लस ये क्या आ जाएगा 0.004। तो अब इसको ऐड करना है तो 0.004 और 0.025 एंड 0.5 को ऐड करेंगे क्या आएगा 9250। तो यानी कि 0.529 सेंटीमीटर उसका क्या आएगा डायमीटर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी में आपको क्या दिया है ये वैल्यू दी है 0.529 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ डायमेंशंस ऑफ ए प्रैक्टिकल वेलोसिटी b of a liquid flowing through a tube are expressed as a, जो क्या दिया है कि जो प्रैक्टिकल वेलोसिटी है यानी कि BC फ्लूइड में वो क्या दिया है कि इसके प्रोपोर्शनल किस फॉर्म में दिया कि ईटा की पावर x एंड रो यानी डेंसिटी की पावर क्या दी हुई है y एंड और क्या दिया हुआ है r की पावर z, ये आपको दिया है। और आगे क्या पूछा है वेयर ईटा रो एंड आर आर दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी जो ईटा है जो क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का और डेंसिटी है रो और आर क्या दिया है रेडियस ऑफ द ट्यूब, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमको एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं। सबसे पहले वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी डायमेंशन लिखनी है, इसकी डायमेंशन लिखनी है और आपस में क्या करना है कंपेयर करना है। तो आपस में तो इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ये क्या जाएगी प्रैक्टिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी क्या होगी एल की पावर 1 और टी की पावर -1 और एम तो दिया नहीं तो इसकी क्या हो जाएगी एम की पावर 0। और यहाँ पर ईटा दिया है तो ईटा की डायमेंशंस क्या होती है इसको निकालने के लिए आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी होगी F = 6 पाई ईटा आर बी, आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी होगी। तो इससे हम क्या है इस ईटा जो है इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे और 6 पाई क्या होता है ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो F की क्या हो जाएगी m1 L1 T - 2 और इसकी तो हमको निकाल लेंगे R की क्या हो जाएगी L1 और B क्या है कि वेलोसिटी तो इसकी क्या हो जाएगी L1 T - 1 हो जाएगी। तो यहाँ से L1 जो है L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो ईटा जो है इसकी डायमेंशन क्या आएगी m1 और यहाँ से ये नीचे जाएगी तो L की पावर -1 और T की पावर क्या आ जाएगी T की पावर वहां पे जाएगी T की पावर -1। तो क्या आएगी m1 L की पावर -1 और T की पावर -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन पुट करते हैं कि m की पावर 1 L की पावर -1 और T की पावर क्या हो जाएगी -1 और इसकी पावर क्या हो गई x। और ये क्या है रो यानी डेंसिटी और डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है m की पावर n और l की पावर -3। तो ये क्या हो गया y और r तो क्या है इसकी क्या हो जाएगी l यानी रेडियस दी हो इसकी पावर क्या होगी z। जो सेम डायमेंशंस वाले हैं उनको उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड। तो m x यानी x से मल्टीप्लाई होगा और y से होगा तो x + y और l की पावर -x और यहाँ पर क्या है -3y और सॉरी यहाँ पर L और क्या हो जाएगा Z यानी L की पावर यहाँ पर क्या है Z और T जो है T की पावर -1
और टी की पावर ओनली -1 दी हुई है, तो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर x माइनस एक्स। तो अब ये जो है, ये जो डायमेंशंस हैं इनको हम किससे कंपेयर करेंगे, इस वाली से। तो यहाँ पर m की जब कंपेयर करेंगे तो m की पावर यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो l की पावर यहाँ पर 1, तो माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है 2 नहीं, यहाँ पर ये क्या है z, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है z। तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, और यहाँ पर क्या जाएगा कि माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, तो यहाँ से ये क्या हो गया कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ गई +1, x की वैल्यू क्या आ गई +1। तो x की वैल्यू +1 आ गई, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 + y इक्वल टू क्या हो गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, क्या आ गई -1। अब क्या है कि हम हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, एंड बची हमारे पास ओनली z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या आएगी, तो इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो z की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर रखते हैं माइनस, तो x की वैल्यू आई थी +1 और -2, और इसकी क्या आई थी -1, प्लस z इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये क्या हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा 3 प्लस z इक्वल टू, और यहाँ पर ये इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ से -3 प्लस 3 करेंगे तो -1, और +3 करेंगे तो क्या आएगा +2, और प्लस z इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1, और ये 2 ये इधर साइड जाएगा तो -2 क्या आएगा -1। तो तीनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू -1, और z की वैल्यू भी आ गई -1। तो ये ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी, 1 -1 और -1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन ए फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट अ रेस्ट इन ए गिवन टाइम, यानी कि कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल या बॉडी है, वो क्या है फ्री फॉल कर रहा है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है 0। आगे क्या दिया है कि ही यूज दिस डाटा टू एस्टिमेट जी, यानी वही इस डाटा जी के मतलब कि एस्टिमेट उसको ज्ञात करने के लिए करता है, और जी क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस एंड द टाइम आर इवन एंड E2 रेस्पेक्टिवली, जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है वो मतलब कि डिस्टेंस को मान लेते हैं हम h, यानी डेल्टा h अपॉन h क्या दिया है E1, यानी कि परसेंटेज एरर दिया तो इंटू 100, तो ये क्या दिया है E1, और टाइम की भी क्या दिया है डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 क्या दिया है E2। तो क्या पूछा है कि जो g जो है यानी एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी g जो है उसके क्या पूछे परसेंटेज एरर इस क्वेश्चन में पूछिए। तो इक्वेशन हम सेकंड लगाते हैं जो, तो h इज इक्वल टू क्या होता है ut और प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ये नॉर्मल इक्वेशन होती है। तो जो बॉडी जो है वो क्या कर रही है नीचे की ओर फ्री फॉल कर रही है, तो h जो क्या हो जाएगा h मेजर होगा माइनस में, क्योंकि जब ये क्या है नीचे की ओर जा रही है तो हम इसको क्या लेंगे माइनस में, और u तो क्या हुआ 0, और g जो है ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी क्या होगा माइनस gt स्क्वायर, तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो h क्या हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। अब पूछा क्या है आपन से, ये पूछा है डेल्टा g अपॉन g इंटू 100, ये क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा g इक्वल टू 2h अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक समझ आया। तो ये क्या हो जाएगा g इक्वल टू 2h अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको जब निकालेंगे डेल्टा g अपॉन g इक्वल टू, तो इसको जब करेंगे ये तो अलग हो जाएगा 2, तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा h अपॉन h प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t, ये आएगा। और अपन को क्या दिया है कि इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इधर से और यहाँ से भी, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, और इसकी ये क्या हो जाएगी डेल्टा h अपॉन h इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t इंटू क्या दिया है 100। तो हमारे पास डेल्टा h अपॉन h इंटू 100 की वैल्यू क्या दी हुई है E1, तो इसकी यहाँ पर पुट करा E1 प्लस, और 2 तो है ही, और डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 की वैल्यू क्या दी है E2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E2,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, यानी कि जो डेल्टा मतलब कि जी जो है एस्केलेशन ऑफ द ग्रेविटी, इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी वो क्या होगी, E1 प्लस 2E2। तो ये आपको किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, E1 प्लस 2E2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dimensions of resistance in a electrical circuit in terms of dimensions of mass m, of length l, of time t and of current I would be। क्या पूछा है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस उसकी डायमेंशंस पूछिए हमको m में, l और किस में पूछिए, m l t और I, यानी करंट में एम्पियर में नहीं पूछिए, I में ओनली पूछिए। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं, R इक्वल टू बी अपॉन आई। ये तो सभी जानते होंगे, R इक्वल टू बी अपॉन आई होता है। और B जो है, B क्या है, वोल्टेज डिफरेंस। तो B क्या हो जाएगा, B इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, सभी जानते हैं W अपॉन क्यू होता है। और इसकी जब हम डायमेंशंस निकालेंगे इस वाले की, तो इसकी क्या हो जाएगी, M1 L2 T माइनस 2, क्योंकि वर्क जो है, कार्य जो इसकी डायमेंशंस कितनी होती है, M1 L2 T माइनस 2, और Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, आई इंटू टी होता है। और टी की डायमेंशन तो क्या होती है, 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो बी की डायमेंशन क्या होंगे, M1 L2 T माइनस 2, आई और टी की पावर 1। तो इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं, M1 L2 T की पावर माइनस 3 और आई की पावर माइनस 1। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो डायमेंशंस हैं इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, बी की जगह। तो R इक्वल टू M की पावर 1, L की पावर 2 एंड T की पावर माइनस 3 और I की पावर क्या होगी, माइनस 1। और I जो है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि उसको I फॉर्मेट में पूछा है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर माइनस 3। अब ये I की पावर 1 जो है ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस, और माइनस होगी तो माइनस 1 और माइनस 1 आपस में क्या होंगी, ऐड। तो I की पावर माइनस 2 हो गई। तो ये किस ऑप्शन में दिया है कि M की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर माइनस 3 और I की पावर माइनस 2, कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, M की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर माइनस 3 और I की पावर माइनस 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की द वेलोसिटी b ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज गिवन बाय b इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, वेयर a b एंड c आर का ये कांस्टेंट, देन डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। क्वेश्चन क्या दिया है कि हमको b इक्वल टू दिया हुआ है, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, at प्लस b अपॉन a प्लस c, सॉरी t प्लस c, ये हमको इक्वेशन दी हुई है। और इसमें हमसे क्या पूछा है, ए बी और सी तो क्या है कि कांस्टेंट है, और ए बी और सी जो है इनके हमसे क्या पूछिए, डायमेंशंस पूछिए। आपको पता होगा दो फिजिकल क्वांटिटी कब ऐड हो सकती है आपस में, उनको हम कब ऐड कर सकते हैं, यानी कब जोड़ सकते हैं, तब उनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं यदि उनकी जो डायमेंशन है वो क्या हो, सेम हो, तो तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर t प्लस सी दिया हुआ है, यदि t प्लस सी को हम ऐड करना चाहेंगे तो जो t जो है, t की डायमेंशन ये c जो है इसकी डायमेंशन होनी चाहिए t के इक्वल। तो c की क्या हो जाएगी, t, क्योंकि तो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर t प्लस सी को ऐड हो रहा है, तो t प्लस सी तभी ऐड हो सकते हैं तो जब c की जो डायमेंशन वो t के इक्वल हो। तो c इक्वल होगा t, तो t जो c जो है इसकी डायमेंशन क्या आ गई, t की पावर 1, क्या आ गई, t की पावर 1, t की पावर 1 आ गई। और अब क्या पूछा है कि a और b की हमको निकालनी है, तो a t है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b अपॉन टी, टोटल t हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट हो जाएगा वो किस में आएगा, टाइम में ही आएगा। तो b अपॉन टी, तो ए टी अब क्या हो गया इसमें, ए टी प्लस यानी कि b अपॉन टी, इस प्रकार से हो गया। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी जो हैं ए टी प्लस बी अपॉन टी, इनको भी हम तभी ऐड कर सकते हैं तब इनकी क्वांटिटी किसके, जब इनकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, b के। यदि a टी b के इक्वल होगा तभी तो इसकी डायमेंशन इसके समान आएगी।
तो ए की जो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 टी की पावर 1, और इसकी डायमेंशन क्या होगी बी की एल की पावर 1 और टी की पावर -1। तो ए की निकल के क्या आएगी एल की पावर 1, और टी जो है नीचे जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर -2। क्या हो जाएगा एल की पावर 1 और टी की पावर -2। तो ए की भी हमारे पास डायमेंशन निकल आई, सी की भी निकल आई, ओनली बच के गया बी। तो बी अपॉन टी ये किसके इक्वल हो जाएगा बी के, या आप ए टी के भी इक्वल इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि हम ए टी के इक्वल इसको सोल्व करते इस प्रकार होगा बी ए की क्या आई थी L1 T -2 है ना, L1 T -2, और यहाँ पर क्या है T, और ये क्या हो जाएगा T। तो ये क्या हो जाएगा बी एल टी -2, और इसको जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ से कैंसिल, तो इसकी क्या आ गई एल। तो ए की जो है ए की जो डायमेंशन आई थी हमारे पास कहाँ पर, ये L1 T -2, और बी की क्या ये L1, और सी की क्या थी हमारे पास T1। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी जो है उसमें दिए एल की पावर T -2, और बी की जो डायमेंशन वो दिए एल, और जो सी की जो डायमेंशन वो क्या दी हुई है T। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर।